नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। तो आज हम आए हैं जो गोपीगिर फार्म है, जामका में, वहाँ पे। आप परसोत्तम भाई सिद्धपुरा को तो जानते ही होंगे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और साथ में गिर गाय भी रख रहे हैं। तो आज हम उनकी गौशाला पे आएंगे और वो कौन से बुल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे गायों का संवर्धन किस तरह से हो रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से होती है, किस तरह से उनको सब ये गिर गायों का और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ख्याल आया, उनके बारे में उनके जो सुपुत्र है किशन भाई, उनसे हम जानेंगे। तो किशन भाई, पहले आप अपना और जो परसोत्तम भाई है उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए। नमस्कार। मेरा नाम किशन है। हम्म। मेरे पापा परसोत्तम भाई उसने 1999 के साल से सबसे पहले बार पानी का काम किया। उसके बाद हम्म। 2000 के साल से गाय गिर गाय रख के उसका संवर्धन का काम चालू किया और हम्म। पूरा 18 साल से गाय आधारित कृषि कर रहे हैं। हम्म। और हमारे पास यहाँ गौशाला में छोटी बड़ी मिला के 115 गाय है। हम्म। और गाय का हम नेचुरली बुल से ही संवर्धन और ब्रीडिंग करते हैं। हम्म। और अभी जो ये बुल है, इनके बारे में हमें जरा बताइए कि ये आप। भावनगर ब्लड लाइन का बुल है। हमारे पास भावनगर है, भूतवड़ है, भाडवा दरबार है, जसदन है, वो सभी ब्लड लाइन के बुल है, उससे ही संवर्धन करते हैं। और अभी आपके पास टोटल कितने ब्रीडिंग के लिए बुल है? अभी टोटल 6। हम्म। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ब्रीडिंग का बुल है इनका। सत्यम। हाँ, इनका नाम क्या है? सत्यम। तो आपने इस बुल में ऐसा क्या देखा कि आपने ब्रीडिंग के लिए इस बुल को नहीं, तैयार इसकी किया? ब्लड लाइन, ये जो भावनगर का राज है उसका बाप ये है। तो हम्म। उसकी इसका रंग है, रूप है और दूध है, क्षमता इसके माँ की और बाप की ज्यादा, इसलिए हाँ हाँ इसको हाँ। संवर्धन के लिए रखा। और आगे देखे तो दूसरे बुल भी है, वो भी हाँ, हमें जरा दिखाइए। दूसरे आइए। कुशड़ा में अब ये दूध देने वाली गाय है। हाँ हाँ हाँ। तो ये सभी ब्लड लाइन की है और ये पूरे एक दिन का 6-7 लीटर से लेकर एक टाइम का 11 लीटर तक दूध देने वाली गाय है। और हमें जरा आपकी जो टॉप टॉप गाय रही है मिल्क में और लाइन में, वो भी जरा हमें दिखाइए कि आपके लिए यानी बहुत अच्छी ये गाय हो। पूरी एक टाइम का 5 से लेकर 11 तक है। 11 लीटर वाली हाँ। दो गाय है। और वो भी वैसे हमें 8 लीटर बताइए। है। उसका वो गायत्री है, भुतवड़ फार्म की है। इसका नाम गायत्री है। उसका इसका एक टाइम का 11 लीटर दूध है। हम्म। सही है। और इस गाय के बारे में भी जरा बताइए। ये पहली बार अभी प्रेग्नेंट है। हम्म। ये भावनगर ब्लड लाइन की है। और वो गाय मैं देख रहा हूँ, कुछ हमें अलग दिख रही है, ऐसी गाय हमने तो कभी देखी नहीं। इ- इसकी हमें बताइए कि क्या इसकी लाइन है। उम्र ज्यादा हो गई है। और हम्म। ये सुरभि है इसका नाम। और हम्म। उसके जो ये सींग है ना, उसकी बहुत बढ़िया लग रहे। हम्म। वो इसको माछिया सींग बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसका मिल्क कितना रहा होगा? एक टाइम का 8 लीटर। हम्म। अभी इसकी उम्र हो गई है, अभी। 15-16 साल हो गया। हाँ। और आप जो ये बछड़ी बछड़े है, वो उनके बारे में हमें जरा बताइए कि किस किस बुल के बछड़े और बछड़ी है आपके पास? ये जो हमने वहां पे सत्यम देखा हाँ उसकी हाँ। है। और दूसरे भाडवा ब्लड लाइन का बुल है, हम्म। भार्गव, उसकी बछड़िया है। और ये जो सोन कपिला मैं देख रहा हूँ बछड़ी, ये ये ये। ये ये उसका बाप भूतवड़ का है। हम्म। उसकी माँ भी सोन कपिला है। और आप चारे में और किस तरह से सब देते चारे हैं? में
हरी मकाई है, नेपियर है, गन्ना है, हम्म वो देते हैं। और ज्वार है, हम्म सूखे चारे में मूंगफली का चारा है, सूखी ज्वार है, वो देते हैं। हम्म। और ये गाय है, इनके बारे में भी जरा हमें बताइए कि ये आपकी पूरी गौशाला में हमें अलग लगी और बहुत बहुत बड़ी। सुंदर लगी। अ, इसका इसका बाप भावनगर का है और हम्म इसकी माँ बगली करके है। हमने कोड़ीनार से लाए थे हम्म। ब्रीडिंग के लिए। उसका एक ही थन था, हम्म। बछड़ी के लिए ही लाए थे। हाँ हाँ, इसकी आप दोस्तों सिंग पैटर्न, हाइट, बॉडी, इसका फिट अडर सभी देख सकते हैं। इसकी आप सिंग पैटर्न देखिए। और इसके नीचे अभी कौन सी बछड़ी है? बछड़ा है उसका। बछड़ा है। हम्म, हम्म। अंदर है ये। ये रहा। उसका बाप वो सत्यम है, वहाँ बाहर पहले हमने पहले भी देखा था वो। हाँ, देखिए दोस्तों, अभी ये कितने महीने का हुआ होगा अभी किशन भाई? ये 1.5 महीने का हुआ। 1.5 महीने में आप इसकी हाइट, बॉडी, हेल्थ सब देख सकते हैं। और इसका जो कलर आया है वो बहुत ही शानदार है। अभी जो सभी जगह गौशाला में ट्रेंडिंग में चल रहा है कि वाइट में काबरा आना चाहिए लाल काबरे से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा इसमें है। और आगे जो दूसरी गाय है वो हमें किशन भाई दिखाइए आपकी। में ये सब हीफर है और हम्म। ड्राई पीरियड देने वाली है। और जो 2 साल 3 साल की जो भी बछड़ी है वो इसमें रखते हैं। हम्म। और ये गाय में देख रहा हूँ ब्लैक कलर में ब्लैक है, कलर की। इनकी क्या खासियत है कि ये किस तरह की गाय नहीं, कहलाती है? ये गिर गाय में क्या अलग अलग 9 रंगों का वैविध्य है। हम्म। लाल है, काली है, हाँ कपिला है, सुवर्ण कपिला हाँ है, हाँ काबरी है, ऐसे ऐसे 9 रंग का अलग अलग वैविध्य है। हाँ हाँ। इसमें से ये सब 2 ढाई साल के ऊपर की है, 3 साल, हम्म 2.5 साल, 2 साल, ये सब हीफर है। और ड्राई पीरियड दिन। हम्म। और आप इसमें अभी ब्रीडिंग के लिए जो बुल यूज कर रहे हैं वो वही कौन से कर रहे बुल हैं, का? सत्यम को भी कर रहे हैं और हम्म भार्गव है हमारा, वो भी कर, उसको भी कर। हम्म। भार्गव की लाइन की किस तरह से है सब भार्गव आपके? अंदर है वहाँ। तो ये जो है इनका क्या है लाइन और सब? ये भुतवड़ फार्म से लाए थे इसको। हम्म। आपकी गाय हमें बहुत अच्छी लगी कि आपको मेन जो गाय है मैंने देखा हो कि ज्यादातर गाय कुंठे में है, उनका क्या राज है वो जरा क्या? हमें बताइए कि ज्यादातर गाय कुंठे सिंह में है आपने रखी हो। ये बुल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। और आप दूध और घी का किस तरह से सब करते हैं, सेल करते हैं कि? दूध एक टाइम का जूनागढ़ में होम डिलीवरी करते हैं हाँ हाँ। और दूसरा एक टाइम का घी बनाता है। हम्म। और आगे जो ये गाय में देख रहा हूँ काबरी, इनकी हमें जरा डिटेल दीजिए। ये हमारे पास मयूर करके बुल था, वो भी भावनगर ब्लू लैंड का, इसकी है। सिंग पैटर्न में और कलर में ये बहुत अच्छी है। जसदन का बिला है ये। ये जसदन जसदन की। स्टेट का। हाँ हाँ हाँ। और आपने जो हीपर तैयार की है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और आपके पास आज तक जो पुराने बुल यूज हुए उनके बारे में हमें जरा बताइए कि कौन कौन से बुल आपने अपनी गौशाला में आज तक यूज किए हैं? सभी प्रकार के किए हैं। हाँ हाँ। भावनगर है, भुतवड़ है, भाडवा दरबार है, जसदन दरबार स्टेट का है, सभी बुल यूज किए। मतलब कि सारा ब्लड साला अपने सारी ब्लड अपने जी। गायों में यूज किया हुआ है। और जो गोबर गौमूत्र है उसका आप फार्मिंग में गोबर किस तरह गौमूत्र से का करते हैं? कंपोस्ट खाद बनाते हैं और खेत में डालते हैं। और हमने एक नई सिस्टम यूज की है, बायोडाइजेस्टर, हम्म। जो उसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, गाय की छाछ हम्म। और चावल का धोया पानी, ये 5 चीजें डाल के जीवामृत बनाते हैं, एडवांस जीवामृत, जो पूरा लिक्विड फॉर्म में आता है। और हम्म
वो देता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में आता है, वो ड्रिप में देने के लिए छानने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बायो एंजाइम, बायो फर्टिलाइजर, टूंक में उसमें 108 प्रकार के एलिमेंट है। जो भी एक बीज को उसकी जड़ें निकलने के बाद जब तक फल पकता है, सभी प्रकार के जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसमें से मिल जाते हैं। और आगे जो आपका बुल है वो हमें दिखाइए। कोई नहीं, मारती नहीं। इसमें सभी 1-1.5 साल की बछड़ियां है, वो इसमें रखते हैं। एक मार से और ये हमारे दूसरे बुल है। और आप अभी जो बुल तैयार कर रहे हैं वो वो हमें अभी बताइए। यहाँ हो रहे थे। ये कौन सा बुल है आपका? ये भाडवा दरबार का है। इसका क्या नाम है? भार्गव। भार्गव। और इसकी मदर और फादर कौन सा था? मदर भाडवा दरबार के। और तो ये दूसरा बुल है वो? ये भूतवड़ फार्म का, उसका बाप और माँ दोनों भूतवड़ फार्म। तो आपको जो गायों पे जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मेनली आपका एक्सपीरियंस क्या है कि किस तरह के बुल यूज़ करना चाहिए या किस तरह की गायें रखनी चाहिए तो लोग ब्रीडिंग पे आगे बढ़ सके? ब्रीडिंग के लिए सभी बुल, जो भी ब्लड लाइन है, भावनगर है, भूतवड़ है, भाडवादर, सभी ब्लड लाइन के अच्छे हैं जसदन दरबार के। इसमें क्या ज्यादा दूध देने वाली अच्छी चमड़ी, बहुत मोटी चमड़ी वाली गाय का बुल नहीं दूध देने वाली है। उसका जो आव है वो चिपका हुआ रहता है। ऐसा बुल पसंद करेंगे तो क्या जो नई पीढ़ी आएगी उसमें बहुत बढ़िया डिफरेंस आएगा। और मिल्क के साथ साथ सुंदरता और दोनों? सुंदरता और दोनों आती है। सही है। गाय थोड़ी सी कम दिखने वाली होगी तो, लेकिन बुल अच्छा रहेगा तो उसकी दूसरी तीसरी पेटी में उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अगर बुल आपको अच्छा रखना होगा। हाँ, अगर आपका बुल 100% है तो गाय 60-70% है तो भी तीसरी पेटी में 90% आ पहुंच जाएगा। जाएगी। सही। और आपका जो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं वो भी जरा हमें दिखाइए कि किस तरह से आप सब काम कर रहे हैं। आगे बुल है એ મારી પાસે અર્જુન હતો ને, અર્જુન લીયો હતો ભૂતવડ ફાર્મમાંથી, એનો છે. અને માં તમારી પાસે જ હતી આને? એની માં એક્સપાયર થઈ ગઈ હતી, આપણી પાસે જ હતી. બરોબર. માં दूधवाड़ी છે? दूधवाड़ी। ये जो गाय आधारित कृषि कर रहे हैं उसमें ये नेपियर है, उसकी 10-12 फीट तक हाइट तक जाता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, मेरे हाथ हाथ भी मतलब नहीं पहुंच रहे, उतना ऊपर गया है ये, आप देख सकते हैं। ये होता है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनका जो रिजल्ट कहते हैं वो। हम बोले ट्यूब પાસે વઈ જાય ને ત્યાં પાસે મગ છે ને તલ છે અત્યારે વાવેતર. બરોબર. ને મકાઈ છે ગાયો માટે. તળાવનું એનું જે પાનની જે ખરે એ રોટાવેટર માલીને એમાં ને એમાં ભરેલી એનું ખાતર એને મળી જાય. બરોબર. આ શું બનાવો તમારે? પાણીનો ટાંકો છે. બરોબર. વરસાદનું પાણી કે ઓલું? ના ઓલું ગાયોમાં ગૌશાળામાં પછી છે ને બધે ઓટોમેટિક ઓલા મૂકવી છે કુંડી. બરોબર, સમજી જેટલું પીવે એટલું આવે. હા, ઓલું પાણીનો બગાડ ન થાય અને એને જ્યારે પીવું હોય જ્યારે પીવું હોય પી શકે. ઓલી મોટી કુંડી ભરેલી હોય તો સાફ કરવામાં ખોટો પાણીનો બગાડ થાય. बरोबर है। बायोडाइजेस्टर है, गाय आधारित कृषि करने के लिए जीवामृत, एडवांस जीवामृत बनाने के लिए के ट्यूब है। इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, गाय की छाछ और चावल का धोया पानी, ये 5 चीजें डाल के 30 दिन तक रहने देना है। 30 दिन के बाद हर रोज का इसमें से 100 लीटर निकालना है और 100 लीटर डालना है। ये जो डालते हैं सब गोबर, ये उसमें बैक्टीरिया आता है एनारोबिक, ये पूरा ऐसा पानी जैसे डाइल्यूट करके बनाता है। और इसमें 108 प्रकार के एलिमेंट है जो कृषि के लिए पर्याप्त है। हम पूरा 18 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ। और दोस्तों जो ये ऑर्गेनिक फार्म है उनका रिजल्ट आपके पीछे है, वो आप ये सभी मक्का देख है सकते गायों हैं। के लिए, ये मूंग है,
अगर आपको ये लगता है कि रासायनिक खातर इसमें कोई भी प्रकार की रासायनिक दवा और उसका छिड़काव नहीं किया है, सिर्फ गाय का खाद और ये बैग का बायो लिक्विड जो डाला है उससे ही उसका बहुत बढ़िया परिणाम। देखिए वो मूंग में जो मधुमक्खियां है वो भी आ रही है। अभी ये दोपहर का 1 बजे इतनी गर्मी में भी मधुमक्खी आ रही है।